के बाद सीकर की शिक्षा का मंदिर फिर एक बार शर्मसार हुआ है। सरकारी स्कूल में शराब पीकर एक टीचर आ गया। टीचर का नाम अशोक मीना बताया जा रहा है, जो शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। सूचना मिलने पर ग्रामीण स्कूल पहुंच गए, हंगामा बरपा। ग्रामीणों ने शराबी टीचर का जमकर विरोध किया। बाद में टीचर ने पैर पकड़कर माफी मांगनी भी चाहिए, लेकिन ग्रामीणों ने इसकी सूचना शिक्षा विभाग तक पहुंचाई है। नीम का थाना के लादिकाबाज की घटना है, जहां पर एक टीचर जिसका नाम अशोक मीना बताया जा रहा है, वो शराब पीकर स्कूल पहुंच गया। जिसके बाद जब बच्चों के माता पिताओं को ये बात पता लगी, ग्रामीणों को पता लगी, तो वो वहां पहुंचे। जगदेव सिंह पवार हमारे सहयोगी सीकर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जगदेव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे प्रकरण में, क्या बात सामने आई है? जी, बताना चाहूंगी पूरा मामला जो है सीकर जिले के नीम का थाना इलाके के नजदीक लादिकाबाद गांव का है, जहां पर शुक्रवार को जो है एक शिक्षक अशोक मीना है, वो शराब के नशे में धुत होकर के स्कूल पहुंच गया और बच्चों को पढ़ाने लगा। इस दौरान बच्चों ने अपने परिजनों को जो है इस पूरे मामले की जानकारी दी कि इस तरह से टीचर है स्कूल में शराब के नशे में आया। इस पर जो है ग्रामीण इकट्ठा होकर के स्कूल पहुंचे और जो है जो शराबी शिक्षक था अशोक मीना, उसका उन्होंने विरोध जताया और उसको जो है खरी खोटी भी काफी सुनाई है। इसके बाद में जो टीचर था, जो नशे में धुत था, उसने ग्रामीणों के पैर पकड़ के माफी मांगी है कि आगे से इस तरह से शराब के नशे में नहीं आऊंगा। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी शिक्षक कई बार जो है शराब के नशे में होकर के स्कूल, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है। कई बार इसकी शिकायतें भी हुई है। इसी को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध जताया और जो प्रिंसिपल थी उसको भी इन्होंने जो सूचना दी है। हालांकि जो है प्रिंसिपल का कहना है कि मैंने अभी 1 तारीख को ही ज्वाइनिंग की है, इसलिए अभी छुट्टी पर चल रही हूँ, अभी ज्वाइन नहीं किया और जैसे ही ज्वाइन करूंगी तो मामले की गंभीरता से जो जांच की जाएगी और आगे जो है शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी इसमें पहुंचाई जाएगी। जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जगदेव तमाम जानकारी के लिए। जगदेव सिंह पवार हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर बढ़ रहे हैं आगे। बात बूंदी की, जहां रामगढ़ में सुनाई दी बाघ की दहाड़। 2 बाघों में लड़ाई का वीडियो सामने आया है। बाघ आरवीटी एक और उसकी बेटी आमने सामने हो गए। पिता बाघ ने बेटी को हालांकि जंगल का पाठ पढ़ा दिया है। बताया जा रहा है रामगढ़ विषधारी में आरवीटी 1 का राज है और ये बाघ बाघिन आमने सामने आ गए। और दोनों के शरीर में आप व्यापक अंतर देख सकते हैं। बाघ आरवीटी 1 इस जंगल का राजा है। सामने एक बाघिन ने उससे टक्कर लेनी चाहिए, लेकिन वो तुरंत ये समझ गई कि ये संभव हो नहीं पाएगा और उसने घुटने टेक दिए, अपने आप को सरेंडर। बाघ आरवीटी 1 इस क्षेत्र का, रामगढ़ क्षेत्र का राजा बताया जाता है। विशालकाय बाघ कब 2 और आरवीटी 1 अभी आपस में फाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बूंदी जिले के रामगढ़ अभयारण्य से एक रोचक तस्वीर सामने निकल कर आई है। जब पहली बार 2 टाइगर आमने सामने हुए हैं। ये टाइगर जो थे, ये एक आरवीटीआर 1 की जो है बेटी है और बताया जा रहा है कि जैतपुर रेंज है रामगढ़ अभयारण्य का, वहां पर एनक्लोजर के आसपास इसका मूवमेंट रहता था और बाघिन आरवीटीआर लगातार वहाँ मूवमेंट बनाई हुई थी। इस पर जो है आरवीटीआर जो उसके पिता है उसको पता लगा, तो वो विरोध करने के लिए वहाँ पर पहुंच गए और आखिरकार जो है दोनों का जो है आमने सामने दहाड़ करते हुए और लड़ाई झगड़े का वीडियो सामने आया है। एक बारी तो ऐसा लगा कि दोनों जो है लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा नहीं थी। वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं है, पिता की अपनी बेटी को जो है समझाई थी और लगातार जो है बूंदी का जो टाइगर रिजर्व है, इसमें बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पर बाघों की जो संख्या है वो 7 के करीब पहुंच गई है, जिसमें 3 नर और 4 मादा है। और इस टेरिटरी को जो है संगत का नाम दिया गया है और पिछले 5 सालों से जो रामगढ़ के अंदर टाइगर रिजर्व के अंदर जो आरवीटीआर 1 है, ये अपने आप को जंगल का राजा मानता है और किसी भी टाइगर को जो है पसंद नहीं करता है। पिछले दिनों यहाँ पर एक बाघ को लाया गया था
और उस बाघ को संघर्ष में जो है उस टाइगर की भी वहाँ पर मौत हो गई थी। तो एक बड़ी रोचक तस्वीर यहाँ पर आई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और बूंदे का जो रामगढ़ अभ्यारण्य है वो आने वाले दिनों पर और भी टाइगरों और बाघिनों से आबाद होगा। जी शुक्रिया सलीम, आपका तमाम जानकारी के लिए बढ़ रहे हैं आगे। हमारे